दशरथ ने राम को अयोध्या से क्यों निकाला? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ही दशरथ बहुत अयाशी थे, इसलिए 3 लड़कियों से शादी कर लिए और तीनों ही सगी बहनें थी, जिनके नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था, जिसमें कैकेयी सबसे छोटी थी। दशरथ वृद्धा अवस्था में कैकेयी से शादी किए। दशरथ नपुंसक थे, अर्थात बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे और बुढ़ापे की अवस्था में आ गए, इसलिए ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में तीनों रानियों को भेजा था। तीनों रानियां रात भर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में रही और ऋषि को खीर बनाकर खिलाए। ऋषि ने रानियों के साथ संभोग किया। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हुई और तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न। चूंकि राम सबसे बड़े थे और जल्द ही जवान हो गए थे और उनकी सौतेली माँ कैकेयी सबसे छोटी थी, वह भी जवान थी, इसलिए राम का कैकेयी प्रति आकर्षण बढ़ा और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और छुप छुप कर मिलने लगे। चूंकि दशरथ बूढ़े और नपुंसक थे, इसलिए रानियों का भटकना स्वाभाविक था। राम का कैकेयी के साथ आकर्षण बढ़ गया और एक रात राम कैकेयी के साथ संभोग कर रहे थे। उसी समय राजा दशरथ वहां पहुंच गए। दोनों को अश्लील अवस्था में देखकर भौचक्के के रह गए। घर और समाज की मर्यादा को बचाने के लिए दशरथ ने नाटक किया और राम को घर से निकाल दिया, जिसे वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में अलग अलग तरह से फर्जी कहानियां गढ़ कर लिखा है। रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया? ब्राह्मणों द्वारा लिखित प्रथों की गंदगी की सच्चाई सुनकर कान के पर्दे फट जाएंगे। ब्राह्मणों ने हमेशा बुरे, हत्यारे, बलात्कारी और लुटेरे लोगों को देवता और भगवान बनाया है और भारत के मूल निवासियों को दानव, राक्षस, असुर कहकर अपमानित किया है और धोखे से हत्या करवा कर त्योहार मनाया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ही रावण एक परमवीर चक्रवर्ती सम्राट था। रावण की बहन सुपनखा बहुत ही सुंदर थी। चूंकि राम के साथ सीता थी और लक्ष्मण शादीशुदा होने के बावजूद भी राम के साथ वारों की भांति घूम रहा था। एक दिन सुपनखा जब राम के कुटिया के पास से ही गुजर रही थी कि लक्ष्मण की नजर पड़ी और सुपनखा पर मोहित हो गया। लक्ष्मण ने सुपनखा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुपनखा ने कहा कि तुम खुद भिखारी हो, जंगल जंगल भटक रहे हो, मुझे खुश कैसे रखोगे? मैं चक्रवर्ती सम्राट रावण की इकलौती बहन हूँ और तुम लोग भिखारी हो। यह बात लक्ष्मण को बुरी लगी और लक्ष्मण ने सुपनखा के साथ बलात्कार किया। सुपनखा की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर राम भी वहां आ गया, लेकिन राम ने भी सुपनखा की मदद करने के बजाय सुपनखा के साथ बलात्कार किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ज्ञात हो कि रामायण और रामचरितमानस में नाक और कान काटने की बात कही है, जो कि समझने की बात है कि नाक कान कटने का अर्थ है बेइज्जती करना या बलात्कार करना ही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अपनी भयंकर बेइज्जती और बलात्कार की पीड़ा झेलते हुई सुपनखा किसी प्रकार उसी जंगल में रहने वाले मामा खर और दूषण के पास गई और खर और दूषण ने भी राम और लक्ष्मण से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए और अंत में रावण के पास जब यह जानकारी मिली तो रावण ने अपनी बहन के अपना का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया, लेकिन रावण चरित्रवान था। सीता को अपने कब्जे में रखने के बावजूद सीता के साथ बदला नहीं लिया, सीता के साथ बलात्कार नहीं किया, क्योंकि वह महिलाओं का सम्मान करता था और सीता के माध्यम से दुष्ट राम और लक्ष्मण को उनके द्वारा किए गए अपराध का सजा देना चाहता था।